स्वतंत्रता दिवस इस बार हम मनाने जा रहे हैं, पर आज़ादी की इस लड़ाई में हमें उन्हें भी याद रखना बेहद ज़रूरी है जो जानते थे कि जिस राह पर वो चल रहे हैं उस पर बहुत कांटे हैं। इन कांटों पर भी चलना मंजूर किया। आज़ादी के दीवाने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने आगरा से गहरा नाता इन तीनों खाई है। पूरे 1 वर्ष आगरा को इन तीनों महान क्रांतिकारियों को रखने का गौरव प्राप्त हुआ। आगरा से जुड़ी इन तीनों के बारे में बहुत ही रोचक कहानी है। अमर शहीद सरदार भगत सिंह की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन एक रोचक कहानी आगरा से भी जुड़ी हुई है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ही आगरा में 1 वर्ष तक रुके थे। यहाँ पर उन्होंने वही बम बनाया था जिससे अंग्रेजों की संसद हिल गई थी। वो स्थान है नूरीगढ़, जिस स्थान पर तीनों क्रांतिकारी रुके थे। उसी के सामने बेनी प्रसाद की दूध की दुकान थी। बेनी प्रसाद के पुत्र सीताराम ने बताया कि पिता बताते थे कि वो तीनों प्रतिदिन उनकी दुकान पर दूध पीने के लिए आया करते थे। काफ़ी देर तक दुकान पर बैठते थे और बातें करते थे। नशा थी आज़ादी। सरदार भगत सिंह और उनके साथियों का जोश और जवानी उस समय चरम पर थी। सीताराम ने बताया कि पिता बताया करते थे कि आज़ादी की वो दीवानगी सरदार भगत सिंह के लिए एक नशा थी। परिवार की न कोई चिंता थी और नहीं जान जाने का डर, बस फिक्र थी तो भारत माँ की आज़ादी। सीताराम ने बताया कि पिता बताते थे सरदार भगत सिंह खाना बहुत कम खाया करते थे, लेकिन दूध उन्हें बहुत पसंद था। वहीं उनके यहाँ की रबड़ी भी तीनों को बेहद पसंद थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद तीनों को लाहौर जेल भेज दिया गया। बेनी प्रसाद अंग्रेज़ों की अदालत में हर महीने गवाही के लिए आगरा से जाते थे। उनके साथ आगरा के कई अन्य लोग भी यहाँ से लाहौर जाते थे। सीताराम ने बताया कि पिता इन तीनों क्रांतिकारियों के बारे में जब बताते थे तो गर्व से सीना फूल जाता था। वो बताते थे कि जब पेशी के दौरान उन तीनों से मुलाकात होती थी तो हमेशा कहा करते थे कि बाबा रबड़ी नहीं लाए। उन तीनों की ये बोल सुन आंखें भर आती थी। तो वे कहते थे कि बाबा रोना क्यों, आप परेशान न हो, गवाही कैसी भी हो हमें मिलनी फांसी ही है। अजीब सी थी बेचैनी। सीताराम ने बताया कि 24 मार्च 1931 की सुबह लोगों में एक अजीब सी बेचैनी आगरा में ही नहीं पूरे देश में थी। यह खबर थी कि सरदार भगत सिंह और उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु की फांसी की। इस खबर को लोग आसपास से सुन रहे थे और उसका सच जानने के लिए यहाँ वहाँ भागे जा रहे थे और अखबार तलाश रहे थे। जिन लोगों को अखबार मिला उन्होंने काली पट्टी वाली हेडिंग के साथ खबर पढ़ी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। इस खबर की पुष्टि होने के बाद लोगों की आंखों में आंसू थे। आगरा के उस स्थान पर लोगों की भीड़ जमा थी जहां सरदार भगत सिंह 1 वर्ष रहे थे। उससे जुड़ी कहानियां आज भी यहाँ के लोगों और बच्चों को सुनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।